जियो स्टॉक मार्केट में आ गया है, जियो म्यूचुअल फंड में आ गया है। हाय एवरीवन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जियो की धमाकेदार एंट्री म्यूचुअल फंड मार्केट में हो चुकी है। तो ये सभी को पता है कि जहां भी जियो आता है जियो छा जाता है। आज इस वीडियो में हम ऐसी बात करेंगे कि जियो का जो फर्स्ट इट मींस मेडन फंड है वो कैसा है, उसमें कौन कौन से शेयर्स हैं, क्या उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जियो का ये फंड किस थीम पे बेस है। तो गाइज सबसे पहले देखते हैं कि जो जियो है वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी है और उसने टाइप किया वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जांट से जिसका नाम ब्लैक रॉक है, जो 12 ट्रिलियन फंड मैनेज करता है। इट मींस इंडिया की इकोनॉमी से भी 3 गुना बड़ा फंड वो मैनेज करता है। तो इस केस में इन्होंने एक फंड लॉन्च किया जिसका नाम है फ्लैक्सी कैप फंड। बेसिकली इनका मेडन फंड है, सबसे पहला फंड जिसको हम बोलते हैं। और सबसे खास बात, इन्होंने इस फंड को मार्केट में लॉन्च किया बिना किसी ब्रोकर के, बिना किसी इंटरमीडिएटर के, और 1800 करोड़ रुपए ये डायरेक्ट इन्वेस्टर से उठा के ले गए, जो कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है इस में, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ एजेंट्स के थ्रू। तो गाइस आइए देखते हैं कि इस फंड के बारे में कुछ डिटेल्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में ये फंड धूम मचाएगा मार्केट में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि इनके पास सबसे बड़ा पैसा है और इनके पास अलादीन है। अलादीन एक एआई बेस इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर है जो गजब के रिजल्ट देता है। आज तक बताते हैं कि आज तक ब्लैक रॉक ने इस सॉफ्टवेयर को किसी को सेल नहीं किया, सिर्फ अपनी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। तो देखते हैं फंड का नाम क्या है, जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप। यहाँ पे निफ्टी 500 की कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहा है और इसकी एनएवी जो एज यूजुअल होती है 10 रुपए के आसपास ही है। 1800 करोड़ रुपए इन्होंने डायरेक्ट मार्केट से उठाया, बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट ग्रोथ का ही ये फंड है। एक्सपेंस रेशो 0.5 है और रिस्कोमीटर पे अभी बड़ा ही रिस्क दिखाएगा आपको। अब इसके फंड मैनेजर कौन है, इट मींस इस मूवी के एक्चुअल हीरो कौन है, वो है तानवी कचेरिया एंड साहिल चौधरी। ये दो फंड मैनेजर यहाँ पे हमें इनके डिटेल में मिले हैं और कम से कम 500 रुपए की एसआईपी और लमसम अमाउंट के साथ आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि ये जो फंड है, इस फंड की ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। ये के लिए कि एआई ड्राइवन स्टॉक का सिलेक्शन करेगा। इट मींस इसमें जो स्टॉक सिलेक्शन के रूल्स हैं वो एआई बेस होंगे, किसी मैनेजर के बेस नहीं होंगे। इवन मैनेजर है यहाँ पे, बट एक्चुअल में विदाउट सेंटिमेंट्स के यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन हो रहा है फर्स्ट टाइम। ट्रैकिंग सोशल एंड वेब सेंटिमेंट, इट मींस मार्केट का ये एनालाइज करेगा कि सोशल और सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग भी ये स्टॉक्स को चेंज करता रहेगा। अलादीन डज रिस्क चेक एंड सिमुलेशन, इट मींस जो रिस्क चेकिंग की जिम्मेवारी है वो अलादीन की है। ये अलादीन का जो ब्लैक रॉक का इसकी रहेगी। इसके अलावा मशीन लर्निंग और अर्ली अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स को पिक करते रहेंगे। एंड द लास्ट वन, ऑनलाइन बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शन डाटा भी ये मेंटेन करेगा मार्केट का। तो भाई ये जो फंड होगा ना, ये कमाल का फंड होगा। ऑलरेडी 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, इसका पोर्टफोलियो डिस्क्लोज हो चुका है। फर्स्ट टाइम इसका पोर्टफोलियो डिस्क्लोज हुआ, उसी के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है कि इन्होंने अपना जो फंड है वो फंड का एलोकेशन कैसे किया। बैंक्स में सबसे ज्यादा डाला, बैंक्स में सबसे ज्यादा इन्होंने फंड डाला, लगभग 20%। आईटी सॉफ्टवेयर में 11% है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 6%, ऑटोमोबाइल में 5% एंड कंस्ट्रक्शन में 5%। दीज आर द टॉप 5 सेक्टर्स जहां पे इन्होंने पैसा डाला है। अब इस सेक्टर्स में भी कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे इन्होंने पैसा डाला है, इट मींस हमने इनके स्टॉक्स के बारे में भी देखना है। तो नंबर ऑफ जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं टोटल 141, एक गुड नंबर ऑफ स्टॉक्स इन्होंने चूज किए हैं। इवन किसी म्यूचुअल फंड के पास इतने ज्यादा स्टॉक्स होते नहीं है, मोस्टली 50 से 70 के बीच में स्टॉक्स होते हैं। कैश एलोकेशन इन्होंने जो रखा है वो 4.52 रखा है। टॉप होल्डिंग में 40% पैसा डाला है अपने पोर्टफोलियो का। तो आई नो अभी आप वेट कर रहे होंगे कि कौन कौन सी कंपनीज में इन्होंने पैसा डाला है। एटलीस्ट हम उन कंपनीज को देखें। टॉप 5 कंपनीज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं
पूरा पोर्टफोलियो देखना है तो गूगल पे जाके आप देख सकते हो। टॉप 5 कंपनीज में एचडीएफसी बैंक के अंदर इन्होंने अपना पैसा रखा है 8.87। आईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर से 2 जायंट्स बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने रखे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में 5% रखा है, इन्फोसिस 4% रखा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट मींस बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं पहले टाइम में, और बैंकिंग सेक्टर के 3 बड़े प्लेयर में इन्होंने अपना फंड पार किया है।